हेलो 10th क्लास। बेटे आज हम लोग आपका प्रकाश का प्रवर्तन में मैग्नीफिकेशन को समझेंगे। हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन को अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन से हमारा क्या मतलब है? ये देखिए, इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं HI/HO। ठीक है, तो ये रेशो है, किसका रेशो है? हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। आई से मतलब हमारा इमेज और ओ से मतलब है ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तो आप इसको लिख सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको आप एचओ को लिख सकते हो वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बेटे, वस्तु की ऊंचाई ये आप लिख सकते हो। आपकी बुक में बेटे H डैश और H लिखा है, तो एक ही बात है, हमने I और O इसलिए रखा है ताकि हमें याद रहे, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, ताकि हम भूल ना पाए कि कौन सा ऊपर रखना है, इमेज को ऊपर रखना है, ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है। तो ये आपका है HI/HO। आपने देखा है जब हमने रे डायग्राम्स बनाई थी तो हमारे जो इमेज बनती है कभी तो वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है, कभी बिगर होती है। देखा था ना बेटे, कभी सीधी बनती है, कभी उल्टी बनती है। वही सब हमको मैग्निफिकेशन अगर हमें फाइंड आउट करना होता है या फिर मैग्निफिकेशन गिवन होता है तो हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि हमारा इमेज रियल है, वर्चुअल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है या बिगर देन ऑब्जेक्ट है। वो जब हम सॉल्व करेंगे ना आगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पता चलता है हम लोगों को। तो बेटे ये था आपका एम का कि HI/HO होता है, और एक है आपका m को हम लिखते हैं -V/U ऑल्सो। ये आपको लर्न भी करने हैं बेटा जी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमको ये यूज होंगे। तो -V/U, यहाँ पे V क्या होता है? V होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यही होता है ना बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से हम दूरी को नाप लेते हैं, और U होता है हमारा वस्तु की दूरी। ये हमने जो साइन कन्वेंशन में आपको बताया था किसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइंस आते हैं, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं उस पर ध्यान दिया है तो प्लीज़ आप दोबारा उस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि उसके बिना आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, ये आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया वस्तु की दूरी। तो अब ये जो m = -V/U है, इसको कई बार हम प्रूफ, आपके सिलेबस में प्रूफ है नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैसे आता है। प्रूव करिए कि m -V/U होता है। ये तो हमारा डेफिनेशन है कि m जो मैग्निफिकेशन है वो HI/HO होता है। तो इसके लिए बेटे आपको रे डायग्राम्स के पास जाना पड़ेगा। फिर से पहले हम कनकेव मतलब अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण का रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, ये आपको अवतल दर्पण बनाना आता है, आपको पता है पोल कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, ये सब आपको रे डायग्राम्स में पता है। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो ये हमने जो लॉज किए थे कि एक रे आएगी, आपतित किरण आई, ये परावर्तन के बाद फोकस में से होके जाती है, और अगर कोई रे फोकस में से जाती है तो वो पैरेलल इसको कट करती है। ठीक है, तो अभी हमें क्योंकि 2 ट्राइंगल्स चाहिए, हमको प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हम P वाला ध्रुव पे एक रेखा को, आपतित किरण को डालेंगे, और ध्रुव से ही परावर्तित होके एंगल R बनाते हुए वो जाएगी। तो जिस जगह पे मिल गए वहां पे हमारा रे डायग्राम्स के हिसाब से इमेज आ जाता है। आगे बेटे ये आप सबको किया हुआ है, आप सबने नहीं, आप प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था AB। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया इमेज A', B', और ये आपको HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारी HI है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बेटे, ये थोड़ा सा आप बड़ा बना लीजिएगा अपना फिगर, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमें इसमें क्या करना है, 2 ट्राइंगल्स को हमको समरूप सिद्ध करना है, सिमिलर शो करना है 2 ट्राइंगल्स लेके। अभी ये पहले आप लिख लीजिए कि AB जो है, AB है आपका HO, मतलब
आपकी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है बेटे, वस्तु की ऊंचाई। और ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और बेटे आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये आपका नीचे है, उल्टा है, तो ये आपका नेगेटिव होएगा। ये आपको बताया था साइन कन्वेंशन में, ऊपर होता है सीधा तो वो पॉजिटिव होता है, अगर उल्टा होता है तो वो नेगेटिव में लेते हैं हम। अब आप अपने ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए, पी भी आपका माइनस यू आएगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, और पी बी डैश आपकी माइनस वी आएगा, ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ये तो बेटे सबको पता है ना, जो इमेज के सामने है वो हमें उल्टा लेने होते हैं, वो हमें नेगेटिव लेने होते हैं, क्योंकि वो आपतित किरण के ऑपोजिट हम उसका नाप ले रहे हैं। यहां तक बेटे क्लियर हो गया। अब आप देखिए ट्राइंगल्स दो कंसिडर करिए, ए बी पी, और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बेटे, कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और यहाँ पे दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन एंगल, और इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। और दोनों में हमारा, इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम एंगल 2 रख लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बिकॉज 90 डिग्री के हैं दोनों। अब अगर बाय ए सिमिलैरिटी, बेटे आपने करी होंगी सिमिलैरिटीज, है ना, समरूपता वाली थ्योरम सारी करी होंगी। बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी पी आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनकी जो साइड्स का रेशो है वो बराबर होता है ना बेटा, बस वही हमको लिखना है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, मतलब लंब बटा लंब, और उसका जो बेस बटा बेस, आधार बटा आधार। तो ये हमने कर दिया। अब हमने यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए बी आपने रखा था एच ओ, ए डैश बी डैश है आपका एच आई, ये माइनस में है क्योंकि हमारा जो इमेज बना है वो दर्पण के सामने है। ए बी आपका है एच ओ के बराबर, बी डैश पी है आपका माइनस वी के बराबर, और बी पी है आपका माइनस यू के बराबर। ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है, तो ये आ जाता है माइनस एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू वी ओवर यू। और इस माइनस को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। और ये कौन है, ये हमारा मैग्निफिकेशन है। तो हो गया बेटे प्रूफ, m इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। यहां तक आपने प्रूफ कर लिया। बच्चों अवतल दर्पण की तरह हम उत्तल दर्पण में भी m इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हमने रे डायग्राम्स ऑलरेडी रे डायग्राम बना के रखा है। आप ये कोई मिरर ले लीजिए mm डैश, उसमें आप ऑब्जेक्ट रखिए ए बी, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके आप ये फिगर बना लीजिए। उसके बाद हमारे पास आपको पता है ए बी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है, मतलब एच ओ है, और ए डैश बी डैश एच आई है। इस बार दोनों ऊपर ही बन रहे हैं, ऊपर की तरफ है दोनों का मुंह, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके बेटा, साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव होंगे। और आपका जो पी बी है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको आप माइनस में लेंगे क्योंकि आपतित किरण की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ले रहे हैं। और जो पी बी डैश है वो पॉजिटिव आएगा, आपका प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये हम आपतित किरण की डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये हमको साइन कन्वेंशन से हमने ये सब लिख लिया। अब आप देखिए फिर से दो ट्रायंगल्स हैं, आपको आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को। आप लोग कर सकते हो बेटे, क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू दिस एंगल ए डैश पी बी डैश, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और आई आर के इक्वल है, तो दिस वन इज इक्वल टू आई।
ठीक है, तो ये एंगल ए पी बी डैश आपका एंगल ए पी बी के इक्वल आ जाएगा। देखिए कैसे, ये सिमिलर हमने कैसे कहा, क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, ये किस लिए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके बेटा, तो ये किस लिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे हमें मिल गया कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश आ गया, ये एक आ गया हमारे पास। और फिर हम 90 डिग्री है ये एंगल ए बी पी आपका, और एंगल ए डैश बी डैश पी दोनों हैं 90 डिग्री के, ये भी हो गया इक्वल। अब आप बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी आप लिख सकते हो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई आपकी। सिमिलर होने पे आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर का रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अब यहां से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी ओवर यू। मतलब v तो आपका पॉजिटिव है, ये u आपका यहाँ से नीचे माइनस होगा, ऐसे होगा v अपॉन माइनस यू, लेकिन ये माइनस हम ऊपर लिख देते हैं हमेशा उसको, तो ये आपका ऐसे आ गया। इसका मतलब m इज इक्वल टू आ गया माइनस बी ओवर यू। तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं दोनों अवतल और उत्तल दर्पण में। अब ये m हमको बताता क्या है बेटे, m की वैल्यू 3 टाइप से हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, m इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर m लेस देन 1 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है, m क्या चीज है बेटे, h आई ओवर एच ओ अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब जो इमेज का h आई, मतलब इमेज की ऊंचाई वो है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से बड़ी होगी। मतलब आपका प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। ठीक है, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। अगर m 0 हो जाता है, इस केस में हमारे पास सेम बनता है हमारा एच आई, सॉरी 0 नहीं 1 लिखना है, हमको 1 लिखना है यहाँ पे। अगर ये 1 हो जाता है तो एच आई ओवर एच ओ आपका बराबर हो जाता है। ये इसमें आपकी प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर बनता है, होता है लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, ये हो गया दूसरा केस। अब अगर स्मॉल हो जाता है तो फिर उस केस में आपका इमेज जो है वो स्मॉल होता है, मतलब प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है बेटे, ये आपको ऐसे पता चलता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। और m की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस में हो सकती है।